अभी मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए, मैं किसी बैंक में पैसे जमा करा के नहीं आया जो मुझे डिपॉजिट स्लिप मिलेगी। फिर भी फुरकान, ऐसे पैसे देते हैं यार, वो भी 10 लाख का मामला है। कोई रसीद, कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो होगा। कल कला को मुकर गया तो क्या होगा? मायरा, इतनी जल्दबाजी, मेरी बात तो सुनो, आखिर मुझे बताओ हुआ क्या है। प्लीज शावेर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मायरा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब वो अपनी पसंद नापसंद डायरेक्टली तो आपको बताने से रही, इनडायरेक्टली उसने अपनी मर्जी का इजहार कर दिया हमसे। और ये जो शादी ना करने की बात है ना, ये भी सब गलत है। देखिएगा कोई अच्छा रिश्ता आएगा, फौरन हाँ कर देगी। मेरा आंगन तुम्हारी बात हुई अपने लाडले बच्चों से अमेरिका में? कैसी जा रही होंगी पढ़ाई? ठीक जा रही। आपने भी ना मेरे दोनों बच्चों को बाहर भेज दिया एक साथ ही। कोई यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकता था। ताकि यहाँ रहने वाला बच्चा बाद में हमें कोसता रहता कि ये तो खुला तजाद किया आपने मेरे साथ। वैसे तो यूनिवर्सिटी यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तालीम का मयार वहाँ बेहतर है, तो इसीलिए अब मेरी उनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हो गई। आपकी उम्मीदें नहीं टूटती, ये हर वक्त मैं उनको समझाती रहती हूँ और हर फोन कॉल पर। अच्छी बात। याद आया, जुबैदा मायरा का रिश्ता कर रही है शावेर से। तुमसे किसने कहा? जुबैदा मिली थी ना मुझे बाजार में, वो बता रही थी कि सजाद भाई ने दोनों के हवाले से ही बात की है। तो बात तय हो गई क्या? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन चीजें वगैरह तो खरीदारी तो शुरू कर दी है उन लोगों ने। मेरा ख्याल है कोई ना कोई बात तो है, जल्दी हो जाएगी। चलो ये तो अच्छी बात है, शावेर एक सुलझा हुआ लड़का है और बात अगर बन जाती है तो ठीक है, मायरा अपने ही खानदान में रहेगी। जी, साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वैसे तो सज्जाद भाई की फैमिली में माहिरा ही एक समझदार इंसान है, सबको संभाला हुआ उसने। मेरी तो ख्वाहिश थी कि माहिरा हमारे घर की बस बस रहने। अच्छे होने का ये मतलब नहीं है कि उसे इस घर में लाया जाए। समझदार है लेकिन मेरे बच्चों के स्टैंडर्ड के मुकाबले नहीं है। तो क्या तुम्हारे बच्चों के लिए आसमान से कोई आएगा? बस ऐसे ही समझो। इससे अगर उनकी बात पक्की हो जाती है तो मैं और आप चलेंगे उनको मुबारकबाद देने। ठीक है। सरप्राइज! अरे तुम आ गई? जी जनाब। तुम मुझे मैसेज कर देती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। अगर मैसेज करती तो ये सरप्राइज रहता नहीं ना? ये भी ठीक है। भाई क्या बात है, आपने मुझे ना कॉल्स ना मैसेजेस कुछ भी नहीं किया। उस मायरा को मैसेज करने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन अपनी सगी इकलौती बहन के लिए कोई टाइम ही नहीं। नो लिफ्ट। क्या हुआ भाई, कोई बात है? कुछ नहीं। तो फिर ये क्या बात हुई? मेरे आने की कोई खुशी नहीं है आपके चेहरे पे, ना खुशी ना मुस्कुराहट। ये भी नहीं पूछ रहे मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो, और ये भी नहीं बता रहे कि मुझे कितना मिस किया आपने। Seriously, I really miss you. क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। नहीं, कोई बात तो है। मुझे लग रहा है मायरा से कोई नाराजगी चल रही है। तुम भी ना कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम कर लेती हो। बहन हूं ना, दिल का दर्द चेहरे पे आते ही समझ जाती हूँ। बताएं। तुम भी ना। अच्छा मुझे बताओ खाने में क्या बनाया, मुझे बहुत सा भूख लग रही है। आपके लिए मैंने बहुत मजेदार डिश बनाई है, आप चलें तो सही। चलो। जल्दी आए। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त के बहुत मजा आया भाई, देखिए मैंने आपको बहुत सारी पिक्चर दिखाई है।
आप कुछ खा क्यों नहीं रही? नहीं, कुछ नहीं। कबाब ने क्या बात है, घर में सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है। तो फिर चेहरा क्यों बुझा हुआ है? नहीं तो देखें, इस घर में सिर्फ हम दो ही हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। अगर हम भी एक दूसरे से कुछ छुपाने शुरू हो गए तो कैसे चलेगा? घर का तो कोई मसला नहीं है। देखें, दोस्ती का एक उसूल है, दिल में जो भी हो कह देना चाहिए, कुछ नहीं छुपाना चाहिए। असल में शावेर ने आज मुझे यूनिवर्सिटी में प्रपोज किया था। मैंने उससे मना कर दिया। सुबह पापा ने भी मुझे अपने रूम में बुला के यही कहा था कि वो शावेर से मेरी शादी करना चाहते हैं। मैंने उन्हें भी मना कर दिया था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो शावेर का क्या रिएक्शन था? पता नहीं, इतनी बात ही नहीं हुई मेरी। मैंने बस इनकार किया और चली गई। शावेर तो काफी हर्ट हुआ होगा। तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हो? मैंने उस पे कब इजहार होने दिया था कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ? फिर क्यों अपनी उम्मीद लगा के बैठा था वो मुझसे? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर आपको शादी नहीं करनी तो ना सही, लेकिन ऐसे हर्ट करने की क्या जरूरत थी? आप मैसेज पापा के थ्रू पहुंचा देती। तो क्या करती मैं? उसकी रिंग एक्सेप्ट कर लेती, झूठी तसल्ली दे देती उसे। आप नाराज मत हो। मैंने तो ऐसे ही सोचा कि किसी से इजहार मोहब्बत करना कितना मुश्किल होता होगा, और उस पर रिजेक्ट हो जाना मैं होता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आपकी मर्जी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने पापा को भी इनकार कर दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बेहतर होगा आइंदा तुम भी ऐसी कोई बात ना करो। तुम जानती हो कि नहीं, लेकिन बड़े हमारी शादी करवाना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने बहुत सोचा है सजाद, और सब लोगों ने मुझे यही मशवरा दिया है कि मैं मजीद इन्वेस्टमेंट ना करूं। आई एम सॉरी सजाद, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा।
देखो, नाराज मत होना। हमने कई साल तक एक साथ काम किया है, बहुत अच्छा बिजनेस भी किया, कई अच्छे और बुरे वक्त को एक साथ देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर रास्ते जुदा होते हैं। देखो सजाद, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि भूल जाओ इस फैक्ट्री को। ये फैक्ट्री अब एक मुर्दा हाथी है, एक ऐसा कुआं बन गई है जिसका पेट भरना नामुमकिन सी बात है। इसमें जितने भी पैसे लगाओगे सब डूबते जाएंगे। मेरी मानो तो बेच दो इसे या फिर ताला लगा दो। इसे ताला लगा दो, बेच दो इसे? मुफीद मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। इस फैक्ट्री को खून पसीना दिया है मैंने, इसे आसानी से दम नहीं तोड़ने दूंगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन देखना हसन, इसी मुर्दा हाथी में मैं फिर से जान डालूंगा। यही फैक्ट्री अपने पैरों पर खड़ी होगी। और जहां तक रही बात अच्छे बुरे हालात और वक्त की, दोस्ती की, तो हमने अच्छे बुरे वक्त एक साथ देखे, लेकिन याद रखना हसन, वक्त दोस्ती नहीं होती। जिंदगी, परेशानी, मुश्किलात, इन सब से बढ़कर एक रिश्ता है, वो होती है दोस्ती। लेकिन शायद तुम नहीं समझ सकोगे। अच्छे वक्तों में तो सब साथ देते, दोस्त भी और दूसरे लोग भी, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ छोड़ जाए वो दोस्त नहीं होता। सब तुम्हें नया रास्ता मुबारक हो। खुदा हाफिज। हेलो यार हसीब, कहाँ हो तुम यार? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, ना रेस्टोरेंट पे हो ना घर पे। क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो? परेशान तो होऊंगा ना यार, एक हफ्ते से तुम बिल्कुल गायब हो। अरे तुम्हें बताया तो था मैं दुबई जा रहा हूँ। क्या हो गया फुरकान तुम्हें? दुबई? हाँ हाँ दुबई, यहाँ कुछ दोस्तों और बिजनेस पार्टनर से मिलना था। अच्छा हसीब, मेरे पैसों का क्या हुआ? पैसे वो तो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। कहाँ लगाए, कुछ बताओ तो सही। कोई स्लिप, कोई डिटेल, कोई कॉन्ट्रैक्ट यार। तुम सीधा दुबई जाकर बैठ गए। फुरकान क्या हो गया तुम्हें यार? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग गया हूँ। जब तुम्हें कहा है कि तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं, भरोसा नहीं रहा क्या तुम्हें मुझ पर? नहीं नहीं, भरोसा तो है यार, बस वो नहीं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ। हसीब नाराज नहीं हूँ यार, देखो 10 लाख की रकम है और ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा परेशान हो गया। अरे यार 10 लाख तुम्हारे लिए बड़ी रकम होगी, जो बिजनेस हम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए ये रकम कुछ भी नहीं। अरे भरोसा रखो यार, वापस आता हूँ, फिर बैठ के इसके बारे में सारी बात करते हैं। ठीक है।
ओ हेलो, क्या बात है, इतने घुस जाते हो इन किताबों में कि तुम्हें आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं रहता। भाई तुम्हारी बीवी जरूर जेलस होगी इन किताबों से। किताबें अपनी जगह हैं, बीवी अपनी जगह। अच्छा, अब ज्यादा फिलॉसफी ना झाड़ो, जब शादी होगी ना तब पता चलेगा। अच्छा ये बताओ कि क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बस मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं तो इन किताबों के अलावा? इनके अलावा कुछ नहीं। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पर क्यों? क्यों, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे सकती? नहीं, दे सकती हो मगर कोई खास वजह? क्योंकि तुम मेरे इतने स्वीट दोस्त हो और मेरे ढेर सारे काम भी करते हो, असाइनमेंट भी बनाते हो। तो उनका बदला है ये? नहीं, तुम्हारी दोस्ती का कोई बदला नहीं हो सकता। बस मेरे दिल ने चाहा तो मैंने खरीद लिया। अच्छा खोलो तो। अच्छा लगा? बहुत अच्छी है, थैंक यू नेहा। अच्छा, खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ खिलाना पड़ेगा। समोसा? हाँ, लेकिन ये वाला नहीं। ऑब्वियसली, मैं लाता हूँ। हेलो भाई, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और तुमने बताया भी नहीं। मुबारक किस बात की? मायरा का रिश्ता तय हो गया है, बात पक्की होने चली है, और इतनी खुशी की खबर तुम मुझसे छुपा रही हो। मायरा का रिश्ता? हाँ भाई, तुमने तो बताना गवारा नहीं किया, लेकिन बात तो निकल ही जाती है ना। आखिर मायरा अपनी ही बच्ची है, हम भी दुआएं देते। आपको किसने कहा? जुबैदा मिली थी उस दिन, वो बता रही थी कि शावेर के लिए वो लोग मायरा का रिश्ता चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने अभी तक। तो करेंगी ना, कह रही थी कि कुछ दिनों के बाद वो बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगी तुम लोग के घर। बाकायदा रिश्ता लेकर? हाँ, तो इसमें कौन सी बुराई है? मुझे तो वाकई बहुत खुशी हुई। और शावेर तो अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, खूब बनेगी दोनों की। मैं तो कहती हूँ देर ना करो, फौरी तौर पे हाँ कर दो। ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते फौरन। आप ठीक कह रही हैं, शावेर अच्छा लड़का है, लेकिन मायरा से भी तो उसकी रजामंदी पूछनी होगी। आप तो जानती हैं आजकल के बच्चों को, वो अपनी पसंद का खूब ख्याल रखते हैं। हाँ भाई, कह रही तो तुम सही हो, लेकिन तुम माँ हो, अच्छे बुरे की तमीज सिखाना तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। वो भाभी लग रहा है दरवाजे पे कोई है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, तो मैं मायरा के मुंह से ही सुनूंगी। बनोगी ना मेरे घर की बहू? शावेर से शादी करोगी? नहीं। मैं शावेर से शादी नहीं कर सकती। कोई जरूरत नहीं आपको उनसे ताल्लुकात रखने की, जब तक वो अपने किए पे माफी नहीं मांग लेते। मायरा की ऊंची गर्दन को तो मैं ऐसा झुकाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखे। उसने मेरे बेटे से शादी से इनकार किया, उसका बदला तो मैं उससे जरूर लूंगी। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई, जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है, ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा